नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने चल रहा हूँ। जैन धर्म के बारे में आप लोगों को मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। चलते हैं, देखिए जैन धर्म। संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर, ठीक है, ये कौन है जो है ऋषभ देव। ठीक है, अगर हम संस्थापक की बात करेंगे या प्रथम तीर्थंकर, इसे कुल मिला के जैन धर्म में यदि हम बात करेंगे, जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव थे। और इसमें जो है कुल 24 तीर्थंकर थे। ज्यादातर इम्पोर्टेंट दो तीन, जैसे मान लीजिए प्रथम है उनका, उसके बाद 23वां तीर्थंकर और चौथे महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक के रूप में देखेंगे तो महावीर स्वामी को मानते हैं। ठीक है, यदि हम पहले की बात करेंगे तो ऋषभ देव जो है संस्थापक है जो है जैन धर्म के। ठीक है, यदि यही ऋषभ देव की बात करेंगे तो इनका जो है प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह इनका जो है सांड हुआ करता। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है इसलिए मैंने जिक्र कर दिया जो है। वही बात करेंगे दूसरे तीर्थंकर जो थे, जो तीर्थकर थे, दूसरे तीर्थकर जो है अजीत नाथ थे। क्या थे? अजीत नाथ। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी पहला ना पूछकर दूसरा पूछ देता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको जो है अजीत नाथ थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह जो है, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब वही हम बात करते हैं। देखिए ऐसे तो कुल मिला के जो है 24 हुए हैं। तो पहला आप जान ही गए हैं, पहले जो है ऋषभ देव थे, दूसरे जो है अजीतनाथ, तीसरे तीसरे की ना बात करके हम सीधे 23 पे आते हैं। 23 इंपॉर्टेंट है। 23वें नंबर के जो है पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थकर जैन धर्म के जो है कौन था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है एक्चुअली में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इनके क्योंकि 24वें से पहले जो है 23वें हैं। और इन्होंने जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? ठीक है, ज्ञान इन्होंने सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर जो है झारखंड की एक पहाड़ी है। क्या है? झारखंड की पहाड़ी है। ठीक है, तब एक्चुअली में क्या है, झारखंड की इन्होंने जो है पार्श्वनाथ जी ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? सम्मेद शिखर पे जो है, झारखंड की एक पहाड़ी है। आज की डेट में जो है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है पार्श्वनाथ है। क्या? सबसे ऊंची पहाड़ी। आज झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? पार्श्वनाथ बताएंगे। ठीक है, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सम्मेद शिखर पे, ये पूछा है जो है। और ठीक है, इनका भी जो है प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है कभी कभी जो है। इनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प था। क्या था? सर्प, सर्प इन द सेंस सांप। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले की बारे में जानकारी थी। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो ये पार्श्वनाथ जी थे जो है, इन्होंने जो है चार जो है महाव्रत बताया था जो है जैन धर्म में। ठीक है, पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत बताए थे। कौन कौन से? 4 महाव्रत बताए थे। ठीक है, पहला तो इसमें 1 2 3 4। ठीक है, इनने जो है पहला जो है अहिंसा, दूसरा जो है सत्य बोलना,
सत्य बोलना, और तीसरा जो है चोरी न करना, और चौथा क्या है, धन न इकट्ठा करना कर सकते हैं। धन को जो है संपत्ति नहीं रखना, धन न रखना, उस तरह से जो है इन्हें क्या जो है चार जो है महाव्रत किसने बताया है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ देगा तो इनने चार बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं जो है, अब आते हैं 24वें तीर्थंकर पे, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनकी बात करेंगे, वही जो है वास्तविक संस्थापक है, और कई बार एग्जाम में जो है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर जो है तीर्थकर, 24वें तीर्थकर कौन हुआ था, महावीर स्वामी। कौन, महावीर स्वामी। अब हम पूरा डिटेल जो है महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें जो है जैन धर्म में जो है कौन कौन सी समितियां हुई, जो है क्या क्या इनके जो है नाम हुआ करते थे, इसमें जो है त्रिरत्न क्या था, ये सब के बारे में बारी बारी डिस्कस करें। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनने ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया था, कैसे किया, तो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए महावीर की बात करेंगे तो ये 24वें तीर्थंकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह पूछता है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए आपने। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, जो है प्रतीक चिन्ह इनका सिंह था। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए। और इनके बारे में देखते हैं, इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडन वन वैशाली में। तो इनका जो है कहाँ हुआ था जन्म, जो है 540 ईसा पूर्व में जो है कहाँ हुआ था, जो है कुंडल वन जो है वैशाली में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कुंडल वन थोड़ा सा ये आप देखेंगे जो है थोड़ा सा वैशाली, वैशाली तो ठीक है, इनका जन्म वैशाली में हुआ था, कुंडल ग्राम था। ठीक है, वन की बात करेंगे वो तो जो है कुंडल ग्राम वैशाली में जो है क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। किसका, जो है महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ जो है ये जो है ज्ञात्रिक कुल के। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे इनके पिता। ठीक है, पिता। इसके बाद जो है एक्चुअली में जो है इनके मेनली देखेंगे जो है तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था वैशाली में कुंडल ग्राम में, मैंने बता दिया। पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये जो है ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ये सारी चीजें हमने बताई हैं। तो उसके बाद जो है माता का नाम हम देखेंगे जो है। ठीक है, माता का नाम इनके जो है त्रिशला था। त्रिशला जो है ये जो है लिच्छवी के राजा, लिच्छवी के राजा की बहन थी। हाँ, लिच्छवी के राजा के बहन थी। ठीक है, अगर पूछता है जो है त्रिशला कौन थी, जो है लिच्छवी के राजा की बहन थी। ठीक है, माता। तो इनके पिता आप लोग बता दिए हमने, सिद्धार्थ था जो है इनके पिताजी का नाम, जो है इनकी माता का नाम जो है त्रिशला था। ठीक है, उसके बाद जो है
पत्नी के नाम इनके जो है, पत्नी इनकी यशोदा थी, पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, उसके बाद बेटी के नाम इनके जो है प्रियदर्शनी था। ठीक है, प्रियदर्शनी इनके बेटी का नाम था, तथा इनके भाई के नाम जो है, इनके बड़े भाई थे जो है नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन इनके बड़े भाई थे। इन्हीं के आज्ञा से ये जो है सन्यासी जीवन जो है, सन्यासी जीवन के लिए जो है आज्ञा ली थी, तो फिर इन्होंने सन्यासी जीवन की शुरुआत की थी। ठीक है, और इनके दामाद क्या हुए थे, दामाद थे जामिल, इनके दामाद थे। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी जो है इनके बारे में, ये लोग जो है हुआ करते थे। ठीक है, जैन धर्म में। अब देखेंगे जो है, तो ये सारी जानकारी इनके बारे में हमने दिया जो है। अब जैन धर्म जो है, इनने जो है त्रिरत्न दिया था। क्या दिया था? त्रिरत्न। जैन धर्म के अगर एग्जाम में पूछेगा जो है त्रिरत्न क्या थे जो है, त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न देखेंगे तो पहले जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण, ये जो है मेनली तीन रत्न जो है एग्जाम में पूछता है जो है। इसमें त्रिरत्न क्या है जैन धर्म के जो है, आपको पता होना चाहिए जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये चीजें जो है तीन हुआ करती थी। और जो है इसमें जो है अब देखेंगे महावीर स्वामी ने एक्चुअली 4 व्रत तो उनने दिया था, 4 व्रत तो पार्श्वनाथ जी ने दिया था, तीनों 5 व्रत दिया किसने जो है। अब इसी जो है 5 व्रत यदि बात करेंगे, त्रिरत्न तो जान ही गए आप लोग। अब तो महावीर स्वामी ने क्या दिया था, महावीर स्वामी ने जो है 5 व्रत की बात की थी। ठीक है, अब इसमें जो है 5 व्रत में आप देखेंगे जो है, पहला तो जो है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। ठीक है, उसके बाद जो है सत्य वचन, और तीसरा जो है असत्य, चौथा जो है, चौथा था जो है क्या कहते हैं, अगर देखेंगे चौथा जो है क्या था जो है अपर अपर ग्रह। ठीक है, और लास्ट में क्या था, लास्ट में जो है ब्रह्मचर्य था। क्या था? ब्रह्मचर्य। ये जो है 5 महाव्रत जो है क्या थे, 5 महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों की चर्चा की है। ठीक है, एक्चुअली में ये 5 महाव्रत जो है फॉलो करना था जो है, जो त्रिरत्न थे उसमें जो है ये चीजें जो है फॉलो करना था। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया जो है ये 5 महाव्रत और जो है त्रिरत्न की बात हुई थी। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे आप लोग जो है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो बताना पड़ेगा। एक्चुअली में जो भाषा थी जो है, किस भाषा में जो है महावीर स्वामी ने जो है अपना उपदेश दिया था जो है, तो उसमें देखेंगे जो आप जो है, तो ये प्राकृत भाषा थी। क्या थी? प्राकृत भाषा थी, और उसको जो है अर्धमगधी भी बोलते हैं। क्या? अर्ध मगधी। ठीक है, ये भाषा थोड़ा टफ थी जो है, तो एग्जाम में कहीं कहीं पूछ लेता है। महावीर स्वामी जी ने जो है जो अपना लेक्चर दिया था उसमें किस में दिया था, प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में। ठीक है, अगर इनने अगर देखेंगे जो है, इनने जो है, और इनके जो है पहले अनुयायी, महावीर के प्रथम अनुयायी, प्रथम अनुयायी जो है इनके दामाद जो है
जामिल थे। कौन थे इनके अनुयायी, क्या थे? एक्चुअली हम प्रथम अनुयायी कह सकते हैं या प्रथम जो है भिक्षुक कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी। एग्जाम में पूछा है जो है प्रथम अनुयायी महावीर स्वामी के, ठीक है। महावीर स्वामी प्रथम अनुयायी कौन था? जो है जामिल थे, ठीक है। अगर जामिल अनुयायी इन द सेंस कह सकते हैं आप जो है भिक्षु, क्या भिक्षुक, या प्रथम भिक्षुक कौन था? जो है तो जामिल थे। या जो है अनुयायी प्रथम कौन था? तो जामिल थे। यदि पूछ लिया प्रथम भिक्षुड़ी क्या था? प्रथम भिक्षुड़ी थी जो है, कौन था? जो है चंपा। प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी? जो है आपने देखा था प्रथम भिक्षुड़ी जो है चंपा थी, ठीक है। इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे जो है, ठीक है। तो ये एग्जाम में जो है पूछेगा जो है प्रथम भिक्षुड़ी कौन थे? ये थे, और प्रथम ये थे। और एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इनने घर त्याग दिया था। क्या घर त्यागा? और जो है घर त्यागने के बाद जो है 12 वर्ष जो है 12 वर्ष कठोर एक्चुअली में महावीर स्वामी ने जो है इनने जो है अपना जो है अपने भाई से जो है आज्ञा लेके जो है गृहस्थी जीवन त्यागा जो है, और उसके बाद जो है 30 वर्ष की उम्र में, और ये लगभग 12 साल तक जो है कठोर तपस्या किए जो है। और इनको जो है 12 साल बाद जो है जाम्बिक ग्राम के जो है जाम्बिक ग्राम के रिजु पालिका नदी पे साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो इनको जो है उसे जिन कहा गया। जिन मतलब एक तरह से विजेता कहा जा सकता है, ठीक है, विजेता कहते हैं जिन मतलब। और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको निग्रोध की भी संज्ञा देते हैं जैन धर्म में, ठीक है। तो आप देखेंगे जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको जो है रिजुपाल जाम्बिक ग्राम, क्या है? जाम्बिक ग्राम में रिजुपाल, क्या है? रिजुपालिका नदी पर जो है रिजुपालिका नदी तट पर इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। कहा हुआ? जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी तट पे साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन। एग्जाम में पूछता है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन कहलाए जो है, ठीक है। तो जब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है। अगर एग्जाम में कहीं पूछ दिया जिन का क्या मतलब होता है, विजेता होता है, ठीक है। और ये जो है जब जिन कहला, उसके बाद जो है निग्रोध भी कहा जाता है। जैसे जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहते हैं? निग्रोध कहते हैं, ठीक है। निग्रोध, इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से कहेंगे सभी चीजों से जो है मुक्त हो जाना। जैसे घर या जैसे कुछ भी, जैसे गृहस्थी जीवन हुआ और सारी चीजें हुआ, उन सब चीजों से जो है मुक्त हो जाना जो है क्या कहलाता है? जो है निग्रोध कहलाता है, ठीक है। इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे जो है एक जैसे हर चीज मतलब बंधन मुक्त हो जाना। बंधन मुक्त इन द सेंस जो है कह सकते हैं बंधनहीन, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे बंधनहीन या बंधन मुक्त कह सकते हैं कि मतलब जैसे घर की गृहस्थियों से, सामाजिक चीजों से, बहुत सारी चीजों से जो है मुक्त हो जाना जो है यह कहलाए, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दें जो है
देखिए 12 वर्ष की आयु में इनने जो है पूछता एग्जाम जो है कौन सा ग्राम था, तो जाम्बिक ग्राम था जो है। और कौन सी नदी थी, तो ऋजुपालिका नदी थी। और किसके वृक्ष के नीचे जो है साल का वृक्ष था। तो उसके बाद क्या कहलाए, जिन कहलाए। और निग्रोध मतलब निग्रोध भी कहते हैं उसको, एक तरह से देख लेंगे तो क्या है, बंधन बंधन हीन, मतलब बंध सभी बंधनों से मुक्त हो जाना, ठीक है, इसका मतलब जो है। और जैन धर्म में क्या एक चीज और थी जो है, आप लोग बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे क्या था उसमें जो है, जब एक, अब इसमें क्या था, जब बंधन इन सबको, जैसे मान लीजिए त्रिरत्न थे और उसके बाद महाव्रत थे, उन सबको कर लेना, उसके बाद जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या जो है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था, इसमें जो है एक संलेखना विधि होती थी। क्या संलेखना विधि, संलेखना विधि में क्या होता था, मोक्ष प्राप्त करने संलेखना विधि से प्राण त्यागना होता था। क्या होता था, प्राण त्यागना, ठीक है। अब संलेखना विधि में जो है बहुत कठिन हुआ करता था। इसमें मेनली क्या था जो है कि आज जो भी वो रहेगा, जैसे पानी न पीना, खाना न खाना, कई दिनों तक छोड़ देना, 21 या 22 दिन तक, उस तरह से जब तक आदमी मर न जाए जो है, वो क्या कहलाता था, संलेखना विधि कहलाती थी, प्राण त्यागना, ठीक है। तो जब प्राण त्यागता था आदमी तो मोक्ष प्राप्त होता था, ठीक है। तो इसमें मेनली जो है, अगर जैन धर्म की बात करेंगे, इसमें क्या था जो है, ये जो है ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। क्या ईश्वर, जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं था, ठीक है। पहली बात तो ईश्वर में विश्वास नहीं था। तो जब ईश्वर में नहीं विश्वास हुआ तो कर्मकांड पूजा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो है तो, और इसमें जो है आत्मा आत्मा में जो है विश्वास था। आत्मा में विश्वास मतलब क्या था जो है, जैसे आत्मा में क्या विश्वास, आत्मा में जब विश्वास होगा तो ये जो है पुनर्जन्म, क्या कहते हैं, पुनर्जन्म तथा कर्मवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास था, ठीक है। तो एक तरह कभी कभी एग्जाम में पूछता है क्या जो है, जैन धर्म जो है ईश्वर या पूजा पाठ में विश्वास करते थे, तो आप सीधे देख लेना कि नहीं करते थे। आत्मा में विश्वास था, कैसे आत्मा में विश्वास था, पुनर्जन्म में विश्वास, या कर्मवाद था, मतलब काम पे जो है विश्वास करते थे। पुनर्जन्म की बात इसलिए किया करते थे क्योंकि जब आप जो है, इनका कहने का ये तात्पर्य था कि जब आत्मा को इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे, जब मर आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी तो परेशानी की बात, तो दोबारा पुनर्जन्म ना हो, इसकी बात करते थे। पर लेकिन ये पुनर्जन्म में तो विश्वास करते ही थे। हालांकि जब आत्मा निकलेगी संलेखना विधि से, जब इतना तड़पा को उसको मारेंगे जो है, जैसे जीव निकलेगा, तो दोबारा ये सोचते थे कि शरीर में जो है आत्मा फिर प्रवेश नहीं करेगी। जब प्रवेश नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें जो है ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कर्म कांडों में जो है विश्वास करते, जिस कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो है कर्म विश्वास करते थे, ठीक है। ईश्वर में जो है विश्वास नहीं था इनका जो है। ये सब चीजें जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज मैं और आप लोगों को बता रहा हूं जो है, मेनली जो है जो जैन धर्म था जो है, इसके जो है सप्त भांगी ज्ञान की बात करेंगे तो उसमें जो है अन्य नाम क्या होता है इसके, स्वैधवाद या जो है अनेकातवाद, ठीक है। क्या कह सकते हैं आप जो है, सप्तभांगी ज्ञान, ज्ञान का जो है अन्य नाम, अन्य नाम कहीं एग्जाम में पूछा था क्या है जो है, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं, स्वायदवाद, ठीक है, स्वायदवाद। तथा जो है दूसरा क्या है जो है, अनेकांतवाद पूछा था, अनेकांतवाद एग्जाम में मेनली क्या पूछा था, अनेकांतवाद, ठीक है। अनेकवाद जो है किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, एग्जाम में पूछा था, ठीक है। ये चीजें हुई जो है। उसके बाद एक चीज और बताएंगे हम लोग, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जो है किससे ग्रहण किया था, ठीक है। आध्यात्मिक विचारों को जो है कहां से लिया था जैन धर्म वालों ने, है? जैन धर्म ने
आध्यात्मिक आध्यात्मिक विचार आध्यात्मिक विचार जो है सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। कहाँ से किया था? एग्जाम में पूछता है तो इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन से। ठीक है, ठीक है। सांख्य दर्शन के आप लोग जान ही रहे हैं, कपिल थे जो है उसके, वो जो है, ठीक है, कपिल थे सांख्य दर्शन के। ये पूछेगा जो है आध्यात्मिक विचार की विचारधारा जो है जैन धर्म ने कहाँ से ग्रहण की थी? तो सांख्य दर्शन से की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो है, आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज और इसमें आप लोग थोड़ा सा बताना है। ठीक है, अब देखेंगे जो है जैन धर्म ने, यदि हम बात करेंगे जैन धर्म ने, एक तरफ देखेंगे जो है तो कुछ इसमें जिसे अभी आप लोग, हम एक चीज बता दे रहे हैं, जैन धर्म जो है बाद में जो है दो ग्रुपों में बटा था। तो उसमें देखेंगे जो है तो एक बार क्या हुआ जो है, मगध में जो है, मगध में जो है अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। जब मगध में अकाल पड़ा ना, तो उसमें क्या हुआ जो है कि जो दो, एक थे जो है स्थूल बाहु और दूसरे थे जो है भद्र बाहु। ठीक है, रुकिए मैं इसको अभी थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इसके पहले का जो मैटर है एक बार उसको बता देता हूं। देखिए, महावीर स्वामी जी की मृत्यु जो है, मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है, क्या हुआ? 468 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, जब मृत्यु हो गई इनकी जो है ना, मृत्यु के बाद क्या हुआ जो है, तो उसके बाद जो है जैन धर्म को जो है, जैसे उनके विचारों के और जो भी उनने लेक्चर दिए थे उन सब चीजों को जो है वो करने के लिए जो है ना, तो उनका एक शिष्य जो है क्या हुआ था? सुधर्मा, आर्य सुधर्मा। ठीक है, मृत्यु के बाद जो है आर्य सुधर्मा ने उनका कार्यभार ग्रहण किया और उनके विचारों को जो है आगे बढ़ाया जो है। कुछ दिन तक ये चलता रहा था। और इनके और दो शिष्य थे। दो शिष्य कौन थे? एक, दो शिष्य मान लीजिए पहले तो ये हो गए आचार्य सुधर्मा जो है, जो इनके कार्यों को आगे बढ़ाया जो है। ठीक है, दूसरे जो है स्थूल बाहु, और तीसरे जो मतलब अच्छे उनके जो है उस तरह से माने जाते थे जो है, तो ये जो है भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु ये इनके शिष्य थे। किसके शिष्य थे? महावीर स्वामी के जो है शिष्य हुआ करते थे। तो जब महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हो गई, मृत्यु जो है कहाँ हुई जो है? पावापुरी में। ये भी पूछता है कभी कभी, पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी राजगीर। ठीक है, तो ये चीज आप जो है ध्यान रखेंगे जो है, मृत्यु जो है 468 पुरी पावापुरी जो है राजगीर बिहार में हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु, उसके मृत्यु के बाद आर्य धर्म जो है कार्यभार इनका संभाले, इनके विचारों को आगे बढ़ाए, बढ़ता चला गया। तो कुछ दिन ऐसे बीतता चला गया। तो काफी दिन बाद क्या हुआ जो है, अब आते हैं उस पॉइंट पे, मगध वाली बात पे जो हम किए थे। तब जब आगे बढ़ते चले गए जो है तो चलता रहा। फिर उसके बाद जो है मगध में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? मगध में क्या हुआ? अकाल पड़ा। ठीक है, जब अकाल पड़ा जो है ना, तो जो भद्रबाहु के भद्रबाहु के साथ जो भिक्षुक हुआ करते थे, है? भद्रबाहु के साथ जो भिक्षुक हुआ करते थे, उनने क्या किया जो है, कहाँ चले गए जो है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, है?
श्रवण बेलगोला गए। और जो है जो स्थूल बाहु के साथ थे, स्थूल बाहु के साथ वाले जो भिक्षुक हुआ करते थे यही मगध में ही रुक गए। कहाँ रुक गए? मगध में ही रुक गए। ठीक है, तब ये चीजें एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा मैप बना के दिखा देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, जो है आप लोगों को लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ये इंडिया था। अब देखेंगे जो है तो यहाँ हुआ करता था क्या? मगध। ठीक है, मगध जो है हुआ करता था, यहाँ था कर्नाटक। ठीक है, अब मगध में जो है अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल जब पड़ा तो उसमें जो है यहाँ कौन चलाया? जो है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों के साथ जो है कहाँ चले आए? जो है कर्नाटक चले आए। कहाँ? कर्नाटक चले आए। अब इनने जो है अकाल पड़ा तो जो है कहाँ चले आए? यहाँ आए। फिर 12 वर्ष बाद जो है क्या हुआ? और यहाँ कौन रुक गए? जो है स्थूल बाहु रुक गए। ठीक है, तब ये अब यहाँ जो है जो जैन धर्म था, ठीक है, जैन धर्म है, तब इसमें 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, यहीं से जो है शुरू होता है कहानी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें विवाद हो जाता है। जब ये लोग 12 वर्ष बाद जो है जब अकाल खत्म हुआ जो है तो ये फिर यहीं गए मगध में। ठीक है, तो जो स्थूल भाव के भिक्षुक थे और जो इनके थे, तो इन दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। ठीक है, विवाद हो गया। विवाद में क्या हुआ? जब विवाद हो गया तो इन लोगों ने अलग अलग जो है समुदाय में बढ़ गया, तो इनको जो है दिगंबर कहा गया। भद्रबाहु वालों क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। ठीक है, और जो स्थूल बाहु के नेतृत्व में जो भिक्षुक साथ थे उनको कहा गया श्वेतेंबर। श्वेतेंबर, श्वेतेंबर और दिगंबर 2 हो गए। ठीक है, श्वेतेंबर और दिगंबर मतलब ये जो है सफेद कपड़े पहनते थे। सफेद कपड़े पहन के क्या करते थे? ये जो है भिक्षा मांगते थे। ठीक है, सफेद कपड़े पहन के भिक्षा मांगते थे। और ये लोग जो थे नग्न हुआ करते थे। क्या होते थे? नग्न हुआ करते थे। ठीक है, कि कोई कपड़े नहीं पहनते थे और ये जो है कपड़े पहन के भिक्षा मांगते थे। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। जो है यहाँ क्या होता है, फिर जो है दिगंबर और श्वेतांबर दोनों बदल जाते हैं। क्या? श्वेतांबर श्वेतांबर और दिगंबर 2 समुदाय में बढ़ जाते हैं। ठीक है, श्वेतांबर ये हुए जो कपड़े पहनते थे, भिक्षा मांगते थे। ये जो है कपड़े नहीं पहनते थे। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। जो है भद्रबाहु में जो है दिगंबर हुए, स्थूल बाहु में जो है ये जो है श्वेतांबर हो गए। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। जब ये लोग वापस गए तो विवाद बढ़ चुका था। फिर वहां जो है बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है? जैन संगीति। 2 जैन संगीतियां होती है। क्या? जैन संगीतियां होती। ठीक है, अब ये 2 जैन संगीतियां होती, पहली और दूसरी। ठीक है, पहली जैन संगीति जो है समय उसका था जो है समय ये हुआ था 300 ईसा पूर्व में। पहली बौद्ध जैन संगीति जो है, पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में जो है कहाँ होती है? ये होती है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी एग्जाम में पूछता है, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अध्यक्ष जो स्थूल बाहु। ठीक है, स्थूल बाहु अध्यक्ष थे। ठीक है, कब हुई थी? जो है पूछेगा एग्जाम में। जो है प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? जो है 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? स्थूल बाहु थे।
और दूसरी बौद्ध संगीति जो है लगभग 9 साल बाद हुई, जो है कब हुई, जो है 6वीं शताब्दी में। छठवीं शताब्दी में हुई, ठीक है। कब हुई? 6वीं शताब्दी में। और कहाँ हुई? जो है वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी, गुजरात में, ठीक है। अब दूसरी बहुत संगीति एक बार एग्जाम में पूछा था, जो है आप लोग देखेंगे कई एग्जामों में पूछा है, वल्लभी गुजरात में जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? जो है इसके अध्यक्ष जो है मेनली जो है इसके अध्यक्ष जो है क्षमा श्रवण हुए थे, ठीक है। कौन थे? जो है क्षमा श्रवण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। इसी में जो है ना, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इसी में जो है उपांग की रचना हुई थी। क्या? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है क्या? उपांग, ठीक है। अब उपांग की रचना किसने की थी? जो है ये तो स्थूल बाहु जो है इसके अध्यक्ष थे, किसने की थी? तो भद्र बाहु ने, ठीक है। आज एग्जाम में पूछता है उपांग की रचना किसने की थी? भद्र बाहु ने की थी, ठीक है। इसमें क्या है? जो है उपांग में जो है मेनली जो है उपांग की रचना की थी। इसमें बहुत सारे जो है इसके बारे में बताया गया था, जैन संगीतियों के क्या क्या नियम कानून थे, उस तरह जो है इसमें डिस्कशन किया गया था उपांग में, ठीक है। तो देखेंगे अब जो है एक्चुअली में मेनली जो है ये जो उपांग हुआ करता था, इसमें जो है ना, जो इसमें जो है जो जैन जैन धर्म के जो क्या कहते हैं तीर्थंकर हुआ करते थे, उनके जीवनी की चर्चा की गई। किसकी? जो है ठीक है, जीवनी की चर्चा की गई थी। मतलब इसमें की गई थी जीवनी की, सॉरी फॉर दैट, इसमें तो जीवनी की नहीं चर्चा की गई थी। लेकिन जो है आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जो है जो उपांग है, जो है उपांग जो है भद्रबाहु ने लिखा था। कब लिखा था? जो है प्रथम जैन संगीति में, और दूसरी जो है 6वीं शताब्दी में हुई, तो वल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गए आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें क्या क्या था जैन धर्म के बारे में, जो है तो थोड़ा सा हम और आप लोग बताते हैं। जैन धर्म में जो है एक चीज और बता दे रहे हैं, जो जैन धर्म था, जो है जैन धर्म को कुछ जो है राजाओं ने जो है जैन धर्म अपनाया था। जो है जैसे उदीन थे, कालाशोक, उसके बाद कलिंग के राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, चंदेल राजा, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट का जो है अमोघ वर्ष था। ये सब क्या थे? जो है ये कुछ राजा थे जो है इम्पोर्टेंट है, जिनने जो है जैन धर्म को अपनाया था। एक इम्पोर्टेंट और भी है, क्या कहते हैं, इनका नाम था जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये राजा थे जो है जिनने जो है जैन धर्म को जो है अपनाया था, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, एक बार एग्जाम में पूछा था, जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है श्रवण बेलगोला, क्या? श्रवण बेल गोला, कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि से, जैन धर्म की एक विधि मैंने आपको बताया था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, संलेखना विधि, संलेखना विधि द्वारा
संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागा था। ठीक है, किसने त्यागा संलेखना विधि? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, एग्जाम में पूछा है किसने जो है संलेखना विधि से प्राण त्यागा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। संलेखना विधि में जान ही रहे हैं, खाना छोड़ देते हैं, पानी पीना बंद करते, धीरे धीरे जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा था तो मैंने ये बता दिया जो है। और एक चीज और डिस्कस करते हैं इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है, इसमें जो है देखिए जो है कि ये जो है कुछ मंदिर आपको बता रहे हैं जो जैन मंदिर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है जो है। यदि हम बात करेंगे जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है कहाँ है? माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में। अब पूछेगा जो है किसको बनवाया किसने था दिलवाड़ा जैन मंदिर? है तेजपाल, तेजपाल और वास्तुपाल। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है तो एग्जाम में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया दिलवाड़ा के जैन मंदिर। एक चीज और बात कर रहे हैं जो है, एक जो है शासक हुआ करते थे जो है गंग वंश के, गंग वंश का जो है एक मंत्री हुआ था चामुंडा। उसने क्या किया था जो है श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में जो है बाहुबली की मूर्ति स्थापित की थी जो जैन धर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या जो है मैसूर का शासक एक था, क्या मैसूर के शासक, शासक कौन है? गंग। मैसूर के शासक गंग वंश, गंग वंश का मंत्री। ठीक है, मंत्री कौन था जो है? चमुंड। ठीक है, ठीक है, चमुंड मंत्री तक जो है गंग वंश का। ठीक है, इसने क्या किया था जो है, मैंने क्या किया था इनसे जो है अभी मैंने आपको बता दो, बाहुबली, बाहुबली की मूर्ति बनवाई। इंपॉर्टेंट है, बाहुबली की मूर्ति किसने बनवाई थी? चमुंड ने बनवाया था। वो किसका मंत्री था? गंग वंश का मंत्री था। ठीक है, चमुंड जो है क्या किया था? बाहुबली। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति। ठीक है, या जो है गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, कहाँ बनवाया था बाहुबली एक गोमतेश्वर की मूर्ति? कहाँ जो है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। ठीक है, याद रखना आप लोग, श्रवण बेलगोला में है। पूछेगा श्रवण बेलगोला में किसकी है? गोमतेश्वर की मूर्ति। एक्चुअली ये मूर्ति जो है 18 फीट की है। कितनी फीट की है? 18 फीट की। इसकी क्या खासियत है जो है? एक ही चट्टान में, क्या है? एक ही चट्टान में, एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। ठीक है, ठीक है, एक ही चट्टान को जो है काट कर बनाई गई है। क्या बनाई गई है जो है? ये जो है गोमतेश्वर की मूर्ति जो है। ठीक है, ठीक है, बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कर्नाटक में जो है श्रवण बेलगोला में जो है ये जो है 14 फीट 18 फीट की है। ये जो है मेनली जो है एक ही पत्थर काट के बनाई गई। कहाँ है? मैसूर में। ठीक है, और इस मूर्ति में जो है किसकी कला जो है पूछेगा जो है बाहुबली की मूर्ति की कला जो है क्या कहते हैं? इसकी जो प्रतिमा है जो है ये किस मुद्रा में है? जो जैसे मूर्ति जो बनाई गई गोमतेश्वर की मूर्ति जो है या बाहुबली की मूर्ति जो है उसका जो है प्रतिमा जो है, प्रतिमा जो है, ये प्रतिमा जो है, हाँ, प्रतिमा जो है किस मुद्रा में है? तो मेनली जो है कायोसगर। ठीक है, क्या है? का एक्चुअली में जो है ये क्या है? कायोसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इस मुद्रा में है। ठीक है, किस मुद्रा में है ये मूर्ति जो है, गोमतेश्वर मूर्ति मुद्रा जो है कायोस, जी है, कायोसगर, कायोसगर। ठीक है, इस मुद्रा में जो है बनाई गई। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया। दूसरा जो है, एक तो जैन जैन धर्म दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में बता दिया। दूसरी एक गोमतेश्वर की कर्नाटक की मूर्ति के बारे में बताया। तीसरी हम बताएंगे जो है जैन धर्म जो मथुरा की जो है, मथुरा के जैन मंदिर जो है, मथुरा के जो जैन मंदिर थे जो है, वो जो है मौर्य मौर्योत्तर मौर्योत्तर काल में बनाए गए। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो है यहाँ जो है जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, अगर पूछेगा जो है मथुरा जैन मंदिर किसके काल में किया गया, मौर्योत्तर काल में, या तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे उनके काल में जो है ये किया गया है। ठीक है, और ये जो है मौर्योत्तर काल में जो है मथुरा कला का ही जो है, जैसे कभी पूछता है मथुरा कला का विकास जो है, मथुरा कला के जो है जैन मंदिर में जो है मथुरा कला के जो है विकास हुआ है। ठीक है, ये आप चीजें जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं हम जो है, ये तो, और उसके बाद जो है पूछेगा जो है एमपी में जो है, एमपी में जो है खजुराहो, एमपी में जो है खजुराहो में जैन मंदिर हुआ है। खजुराहो में जो है एमपी में जो है जैन मंदिर जो है, खजुराहो का जैन मंदिर, जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया जानते हैं, चंदेल वंश वालों ने। किसने, चंदेल वंश वालों ने। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3-4 चीजें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आप लोगों को। और उसके बाद जो है इसमें और एक चीज मैंने शायद नहीं बताया था जो है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, ये एक बार एग्जाम में पूछा था तो मैं बता दे रहा हूँ। बचपन का नाम जो है वर्धमान था। क्या था, वर्धमान। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, या तो पूछेगा तो एग्जाम में बता देना क्या था, वर्धमान था। हमने ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है चर्चा कर दिया है। तो इसमें जो है और यदि कुछ छूट रहा है, शायद हमारे ख्याल से कुछ छूट नहीं रहा है, तथा आप लोगों में धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।